इस बिजनेस में संघर्ष किसी और से नहीं, खुद से होता है। वो गाना था ना काजल का, मीना कुमारी गाती है कि तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। सबसे पहले अपना मनमे को समझाना। जैसे इस बिजनेस में आइएगा, प्रश्न कोई और नहीं पूछता है, खुदे पूछता है कि बिजनेस बढ़िया है कि नहीं, हमरा से होता हो कि नहीं होता। यही दो प्रश्न है, तीसरा कोई प्रश्न नहीं। पहला समर्पण यही, यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू, आपसे भी हो जाएगा, आपसे भी हो जाएगा। दूसरा समर्पण अपने अपलाइन, एमवे और इस सिस्टम के प्रति। इस मीटिंग में आने से क्या हो, ऐसी सीडी सुनने से क्या होगा, किताब पढ़ने से क्या होगा। दोस्तों, समर्पण का एक उदाहरण आपको देते हैं। क्या खेल होता है समर्पण। महाभारत के दो पात्र आपको याद है, पहला अर्जुन और दूसरा कर्ण। दोनों महारथी, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। उसके बाणों में ब्रह्मांड को घुमा देने की शक्ति थी। इनफैक्ट कहा जाता है कि कर्ण अर्जुन से कई गुना अधिक पराक्रमी धनुर्धर था। एक ही अंतर था, अर्जुन ने अपने आप को भगवान कृष्ण के सामने समर्पित कर दिया। हे माधव, हे कृष्ण, हे ऋषिकेश, हे मुरलीधर, आप जो कहिएगा हम करने के लिए तैयार हैं। अगर आप ये तैयार हैं कि जो मेरा अपलाइन कहेगा हम करने के लिए तैयार हैं, इस बिजनेस में आप क्राउन जाइएगा, कोई नहीं रोक। वो समर्पण है कि नहीं। समर्पण का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ रिबेलियन। विद्रोह की भावना समाप्त हो जाए, आप समर्पित हो जाइए। इस समर्पण को याद रखें। यह समर्पण बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत महत्वपूर्ण। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए दूसरी चीज है शिष्य बन जाना, यानी सीखने और सुनने के लिए तैयार। खास करके वैसे लोग जो थोड़े कामयाब हैं, थोड़ी अच्छी नौकरी, बंद कर दीजिएगा आवाज दी, जो थोड़े अच्छे कामयाब हो गए, थोड़े अच्छे पैसे कमा रहे हैं, सबसे बड़ा अभाव यही होता है। उसको लगता है हम सब जाने। किसी को बताइएगा एमवे बिजनेस हमरा सब पता है। तब तो 1857 में आया था, बहादुर शाह जफर सुनाए थे लाल किला से। दोस्तों, दुनिया में जाहिल वो नहीं है जिसको कुछ नहीं आता, जाहिल वो है जो ये समझता है कि हम सब जानते हैं। शिष्य बनना। एक बार अस्पताल से एक प्रश्न किया, उसने कहा कि पिताश्री, आप इस ब्रह्मांड, इस दुनिया, इस धरती के सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं, आपसे बढ़िया तीर धनुष को चला ही नहीं सकते, तो आप अर्जुन को कहा सिखा रहे हैं ज्यादा, हम आपके बेटे, हमको क्यों नहीं सिखा रहे। ये प्रश्न आया उनको। देखिए, शिष्य बनने से क्या होता है। किसी का मोबाइल बज रहा है, मैं साइलेंट कर दूं, अब सीखना पड़ेगा मोबाइल। द्रोणाचार्य कहे कि आज रात में इसका उत्तर हम आपको दे देंगे। रात में अपने पुत्र को लेकर के गए। देखिए कि आधी रात में अर्जुन अपने तुनीर से बाण निकाल करके और निशाना साध रहा। फिर द्रोणाचार्य अन्य शिविरों में गए शिष्यों के यहाँ। दुर्योधन घोड़ा बेच के सो रहा था, बाकी सब खर्राटा मारा। उसने कहा कि शिष्य बनने की किसमें सलाहियत है, कौन सबसे बड़ा शिष्य बनेगा देख लो। तुम आकर के हमसे शिकायत कर रहे हो कि हम बात है तुमको नहीं सिखाते हैं, और ये एक शख्स है जो रात में प्रैक्टिस कर रहा है, हम भी इसके साथ शिष्य बने। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? आपका अपलाइन आया हुआ है शहर में, वो फोन कर रहा है, कहाँ है? अभी तो सर साली आएगी थी तो थोड़ा सा बतिया रहे, अभी सर वो बर्थडे में है। आपका अपलाइन शहर में आया हुआ है, अगर उसके श्री चरणों में आप नहीं बैठे हुए हैं, आप शिष्य नहीं हैं, बहुत आगे नहीं गए। यूं ही लोग नहीं गया, यूं ही अजय जी आगे नहीं गए, यूं ही आस्तिक आगे नहीं गया, यूं ही अलग आगे नहीं गया, यूं ही प्रदीप आगे नहीं गए, डॉक्टर साहब इतने बड़े डॉक्टर हैं, यूं ही आगे नहीं गए। क्योंकि जिस दिन मैं इस शहर में होता हूं, इनका एड्रेस मेरे पास होता है, मेरे पास होता है और मेरे पास होता है। ये समझना है। ठीक उसी प्रकार आपके जो डाउनलाइन है, जो आपका मेंटर है, क्या वहां पर आप हैं अथवा नहीं? अगर है
कामयाब होइएगा, नहीं है बहुत देर लगेगा, शायद नहीं भी हो। ज्ञान अपने जगह पर है, विज्ञान भी अपने जगह पर है, लेकिन सबसे बड़ा चीज होता है आत्मज्ञान, शिष्य। क्या तैयार है आप लोग शिष्य बनने के लिए? इतने आदमी बजाइए कस के एक बार कस। तीसरा चीज है कर्म। कर्म गीता में एक पूरा चैप्टर है, आप सब लोग जानते हैं किस तरीके से कर्म करना चाहिए। इस बिजनेस में प्रियंबल जी बताते थे कि कर्म अगर करिए तो ये सोच करके मत करिए। कर्म प्लान दिखाने गए, ये सोच करके मत दिखाइए कि आदमी आ जाता ना, फंस जाता ना, 300 पीवी हमारा। अधिकांश यही चक्कर में। अब फोन भी करेगा अप्लाई को, सर ओकरा हम लपेट रहे हैं अभी। ये चक्कर में कभी नहीं रहिएगा, क्योंकि भगवान सब देंगे। आपका नियत, आपकी नियति बनने वाला है, इसलिए नियत ठीक रखिए, नियति अपने आप ठीक हो जाए। नियत से नियति का संबंध, निर्विकार भाव से दिखाना। भगवान कहे हैं जी गीता में, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म फल हेतु माते संगोति अकर्मणि। कहता है कि कर्म करते रहिए, फल की चिंता क्यों किए हुए हैं? भगवान, अगर आप डायमंड जाना चाहते हैं, अगर आप डायमंड जाने के लिए समर्पित हैं, अगर शिष्य बन गए हैं, 6 आदमी ईश्वर आपके लिए खोज कर रखा है, वो प्लेटिनम जाएगा, आप डायमंड चले जाइएगा। आपको क्राउन जाना है, 14 आदमी ईश्वर ने बना लिया है, लेकिन शिद्दत से आप खोजिएगा तब। इसी धरती पर ब्रह्मास्त्र भी है, इसी धरती पर प्रक्षेपास्त्र भी है, लेकिन आप खोजेंगे नहीं। सब यही है, कहीं कुछ नहीं। आप उसको उस रूप में देखते हैं कि नहीं? क्योंकि आपके अंदर जो ग्लानि आएगी, आपके अंदर जो दूसरा भाव आएगा, वह भाव से लड़ना होगा। और भगवान कहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भरति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब जब धर्म की हानि होती है तब मैं प्रकट होता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपके मन में जब जब संशय होता है, इस बिजनेस के प्रति कोई अलग भावना आती है, तब तक आप उस ईश्वर को याद कीजिए, अपने अपलाइन को याद कीजिए, भगवान प्रकट होंगे और आपको सद्बुद्धि देंगे और आप कामयाब होंगे। इस बिजनेस में ईश्वर का वास हम कई बार बोलते हैं। अब बताएं ना डॉक्टर साहब, एक समय के बाद पैसे का आप क्या करिए? इस बिजनेस में अगर आपने ठीक से डायमंड सीख ली है तो साल का 1 करोड़ रुपया। अगर इस बिजनेस में आप फाउंडर ईडीसी चले गए तो लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपया। अगर आप डायमंड चले गए तो लगभग 3 करोड़ रुपया। अगर आप फाउंडर क्राउन इन्वेस्टर चले गए तो इस बिजनेस में साल का 25 से 30 करोड़ रुपया, 3 साल रह गए तो 100 करोड़। 100 करोड़ रुपया जिसके पास हो, वह व्यक्ति तकरीबन 10 से 15 हजार करोड़ रुपए का नेटवर्क का होता है। यानी एक डायमंड जो होता है उसका नेटवर्क करीब करीब 20 से 25 करोड़ रुपया का होता है। आप सोच करके देखिए कि कितना बड़ा। आप लोग सुनते होंगे कि अंबानी को 35,000 करोड़ का, वो 35,000 करोड़ रुपए उसका कैश नहीं है। आपको अंदाज है आरबीआई का आंकड़ा? आरबीआई कहता है कि इस देश में 2 लाख करोड़ रुपया का करेंसी सर्कुलेशन में, लेकिन इस देश का बजट कितना है? 32 लाख करोड़ रुपया। यानी 3 लाख करोड़ रुपया से 32 लाख करोड़ रुपया का बजट बनता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है तो मिनिमम 50 करोड़ के आदमी आप हैं। इसको समझने की, इसको समझने की जरूरत है। हनुमान नहीं कि खोल के दिखा दे। 1 लाख रुपया महीना कमाने के लिए तिलका मांझी पर एड़ी चोटी एक कर ले है, झूठ सा दिन भर लंड भर देवानंद कर ले, और तब भी नहीं होता है। पूछेगा क्या कर रहे हैं? बस हमारे अपलाइन आ गए हैं, मैं अपनी बातों को समाप्ति कर देता हूं। अंतिम चीज,
जो चौथी चीज आपको बताना चाहते थे वो है लक्ष्य, समर्पण, शिष्य, कर्म और लक्ष्य। गोल, लक्ष्य को साथ ये उस अर्जुन की तरह जिसको उस पक्षी की आंख के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। ये साल का पहला महीना है सितंबर, अगले साल अगस्त इस फाइनेंशियल ईयर का अंत होगा। मैं ये बता सकता हूं, घोषणा करता हूं कि जो व्यक्ति इस हॉल में आज ज्वाइन किया है या आज नया आया है वह भी साल भर के अंदर प्लैटिनम जाएगा और 12 से 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाएगा। ये लक्ष्य आपको बनाना पड़ेगा। क्या ये लक्ष्य आप बनाए हैं? बनाए हैं? ये न बनेला सब ना हो। पंडित जी पुछवाते हैं शादी, पता है ना, तब बढ़िया से तिलक नहीं मिला रहता है तो समधिया हल्के से दिखता है, उसको समझ में आ जाता है कि समधिया ठीक से देखा नहीं, तो पाकिट में कुछ डाल दिया, उसका कहेगा अच्छा चिटिए ओ बजरंगबली की जय, श्री राम की बात क्या, तो वैसा का छत मारने के लिए तैयार है? एक बार बढ़िया से ताली बजाइए कड़कड़ा के। यही लक्ष्य है। एक अंतिम प्रकरण सुना देते हैं, बॉस आ गए हैं, इज अबाउट टू कम। एक अंतिम प्रकरण बता देते हैं लक्ष्य कैसे साधा जाता है। आप सब लोग को पता है कि जब चक्रव्यूह में अभिमन्यु का वध हो गया था तो उस वध में जो सबसे ज्यादा दोषी था वो था जयद्रथ। और भगवान ने कहा कृष्ण ने अर्जुन को कि जयद्रथ के कारण तुम्हारे पुत्र अभिमन्यु की हत्या हुई। अर्जुन वहीं पर प्रतिज्ञा करता है कि अगर आज शाम सूर्यास्त के पहले मैं जयद्रथ का वध नहीं करूंगा तो अग्नि समाधि ले लूंगा। भगवान अगले दिन उसको बताते हैं कि हे पार्थ, तुमने तपस्या, तुमने अपनी प्रतिज्ञा रूपी पट्टी अपने आंखों पर बांध ली है, इसलिए तुमको लक्ष्य नहीं दिखाई पड़ेगा। इस बिजनेस में भी कभी वो पट्टी नहीं बांधना है। भगवान ने कहा तुम सिर्फ जयद्रथ के सिर को देखो और उसके सिर पर ऐसा वार करो कि वो कट करके उसके पिता के गोद में चला जाए, क्योंकि जयद्रथ को एक आशीर्वाद था कि जो भी उसका वध करेगा धरती पर अगर सिर घटेगा तो विस्फोट होगा और वो आगे बढ़ जाएगा। आपको ये लक्ष्य लेना है कि अगले साल अगस्त तक हम प्लैटिनम जाएंगे, यानी आज जो आपका बाण चलेगा, आज 4 तारीख है आपका बाण चलेगा और इस लक्ष्य को भेदते हुए आप प्लैटिनम पर जाके गिर जाइएगा। यही लक्ष्य है। और मैं यही अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। आज जो उद्घोष इस मंच से होगा, जो शख्स पधार लिए हैं, प्रेम